दुनिया में ज्यादातर लोगों की सुबह की शुरुआत चाय की चुस्कियों से होती है। इस प्रकार चाय हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गई है। हम दिन भर चाय पीते हैं, चाहे सुबह हो या देर रात। बस चाय पीने का बहाना चाहिए। यह जानना इंटरेस्टिंग होगा कि इस लोकप्रिय चाय की खोज कैसे हुई। चाय का इतिहास हजारों साल पुराना है। लगभग 4700 वर्ष पहले 2732 से 2737 सन पूर्व के बीच चीन के शासक सैन नुंग ने चाय की खोज की थी। वे हमेशा उबला हुआ पानी पिया करते थे। एक बार वे जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में आराम करते करते जब उनके पीने के लिए पानी उबला जा रहा था तो कुछ पत्ते पानी में गिर गए और पानी का रंग बदल गया और उसमें से अच्छी महक आने लगी। जब उसने यह पानी पिया तो उसे इसका स्वाद अच्छा लगा। उन्होंने तुरंत तरोताजा महसूस किया। उन्होंने इस ड्रिंक का नाम चाय रखा। यह वास्तव में एक चीनी वर्ड है जिसका अर्थ खोज या परीक्षण करना होता है। बाद में कई शासक चीन आए लेकिन चाय का नाम किसी ने नहीं बदला। इसके बाद 350 सन पूर्व में चाय का उल्लेख मिलता है। 7वीं शताब्दी तक चाय लोकप्रिय हो गई थी। कहा जाता है कि 6ठी शताब्दी में चीन के हुनान प्रांत में एक भारतीय बौद्ध भिक्षु बिना नींद का एक अभ्यास कर रहे थे। जागने के लिए वे एक खास पौधे की पत्तियों को चबाते थे जो सिर्फ चाय की पत्ती थी। बौद्ध भिक्षुओं के माध्यम से ही चाय जापान और कोरिया तक फैली। भारत में चाय के होने की जानकारी सन 1834 में गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंक को मिली थी। उन्होंने इस काले रंग के पेट यानी कि चाय के बारे में ब्रिटिश सरकार के अधिकारी को बताया। फिर एक टीम आसाम पहुंची और वहां के नागरिकों की मदद से उन्होंने चाय का पौधा मिला। एक साल की मेहनत के बाद 1835 में असम में पहला चाय बागान स्थापित किया गया। अंग्रेजों द्वारा चाय का उत्पादन की शुरुआत सन 1836 में भारत में हुआ था। पहली बार चाय बागान बनाने के लिए चीन से बीज मंगाए गए थे, लेकिन बाद में असम के चाय के बीजों का इस्तेमाल किया जाने लगा। भारत में चाय का उत्पादन वास्तव में ब्रिटिश बाजारों में चाय की मांग को पूरा करने के लिए किया गया था। सन 1947 में भारत छोड़ने के बाद भारत सरकार ने चाय का व्यापार जारी रखा और सन 1853 में टी बोर्ड की स्थापना की गई। इससे भारतीय चाय को विदेशों में ले जाना आसान हो गया। इसके साथ ही चाय के क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हुए। आज भारत चीन के बाद विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है, जिसका 70% उत्पादन अकेले भारत में ही हो जाता है। 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश व्यापारी चीन पहुंचे। वह अपने देश में चाय लाए। एक बात का जिक्र है कि शुरुआती दिनों में हर कोई चाय नहीं पी सकता था। केवल कुछ शाही परिवार ही इसका स्वाद चख सकते थे, क्योंकि उस समय चाय बहुत महंगी थी। उस समय चाय चीन के अलावा कोई कहीं नहीं उगाई जाती थी, इसलिए यूरोपियन व्यापारी सोने और चांदी के बदले में चीनी चाय व्यापारियों से चाय खरीदा करते थे। तो टी बैग के आविष्कार का क्रेडिट न्यूयॉर्क के चाय व्यापारी थॉमस सुलिवन को दिया जाता है। कहा जाता है कि सन 1904 की शुरुआत में सुलिवन छोटे रेशम बैग में अपने ग्राहकों को चाय के नमूने बेच रहा था। अब हुआ यूं कि कुछ आलसी उपभोक्ताओं यानी कि कस्टमर ने चाय बनाने के लिए बैग खोलने की जहमत नहीं उठाई और पूरे बैग को उबलते पानी में डाल दिया। इस तरह भी चाय बनकर तैयार हो जाती है। इसे छानने की जरूरत भी नहीं पड़ती। इस प्रकार टी बैग का आविष्कार हुआ। ग्राहकों को टी बैग पसंद आए। वे सुलिवन से इन टी बैग के बारे में पूछने लगे। उस वजह से सुलिवन ने सन 1920 में चाय की थैलियों का व्यावसायिक उत्पादन भी शुरू कर दिया। टी बैग पूरे अमेरिका में लोकप्रिय हो गया। सन 1940 की दशक की शुरुआत में रेशम और कॉटन की थैली की टी बैग बनने लगी। तो बस यही थी चाय की पूरी मिस्ट्री और हिस्ट्री। आई नो आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।